आज के पेपर को समझते हैं हम। ये पेपर कोड है। टोटल क्वेश्चन आपको 8 क्वेश्चन में दिए हैं। प्रश्न संख्या आपकी 4 रहेगी। थर्ड सेमेस्टर वाले ध्यान से समझिएगा। BA थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023। ये 23 का पेपर है इंग्लिश लिटरेचर का। ठीक है, तो इसको आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। क्वेश्चन पेपर को समझेंगे, क्वेश्चन समझेंगे और आपके लिए कुछ और एक्स्ट्रा हम बताएंगे। तो वीडियो को बगैर कुछ चीज़ें छूट सकती हैं, नहीं समझ में आएंगी, तो इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है। और अपने 5 दोस्तों में जो भी देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग जरूर भेजिएगा, क्योंकि चैनल पर आप लोगों का सब्सक्रिप्शन बहुत डाउन हो रहा है। तो प्लीज़ आप हेल्प कीजिए हमारी, और हम आपके हेल्प के लिए तैयार हैं हर समय। तो आइए, ये आपका लिटरेचर है। यहाँ आपका पेपर का नाम दिया हुआ है जो मैंने पढ़ाया था, और काफ़ी कुछ आपका पेपर का एग्ज़ाम में फंसा है। और आप लोग अगर कम्युनिटी पेज अगर हमारा देखेंगे तो जिन बच्चों ने हमारे चैनल से स्टडी किया है वो 70+ से लेकर 93 तक पहुँचे हैं। तो कम्युनिटी पर आपके लिए उनका एक हम पोस्ट करेंगे, आप देखिएगा और अपने विचार वहाँ पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। कम्युनिटी पर फॉलो कीजिएगा। प्ले लिस्ट जरूर ओपन करनी है, प्ले लिस्ट में बहुत कुछ अपलोड हुआ है। तो आइए चलते हैं। BA थर्ड सेमेस्टर यह हो गया। अब आपका पेपर जो है वो पेपर है आपका ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। इसमें हमें 2 तरह के ड्रामा पढ़ने हैं, एक तो ब्रिटिश पढ़ना है, दूसरा अमेरिकन पढ़ना है। ठीक है, सेक्शन में आपके ऑल क्वेश्चन आपको से जो है सेक्शन से कंप्लीट करने हैं। 75 नंबर रहेंगे आपके थर्ड सेमेस्टर में भी, और आपका जो 25 नंबर का रहेगा मिड टर्म। सेक्शन ए वेरी शॉर्ट डेटेड क्वेश्चन रहेगा। इसमें सारे क्वेश्चन कैसे रहेंगे, वेरी शॉर्ट, और 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका। 75 वर्ड में आपको इनका आंसर क्लियर करना है। ठीक है, और इस प्रकार से, और आपको क्या है, ईच वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कैरी 2 मार्क, वेरी शॉर्ट आंसर रिक्वायर्ड 70 वर्ड्स, अटेम्प्ट ऑल 10। ये 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और 10 में से आपको 10 क्वेश्चन करना है, कोई भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम आगे। अब इनका क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा हुआ है डिफाइन ट्रेजेडी एंड नेम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेजेडीज। ये क्वेश्चन आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, इसका आंसर अवेलेबल है। प्ले लिस्ट ऑप्शन कीजिए, खोलिए। ठीक है, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ एक्सप्लेनिस्ट ड्रामा, इसका भी आंसर आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट ओपन कीजिए और इसका आंसर देखिए आप वेरी शॉर्ट में। अगला क्वेश्चन आपका है, पूरा पेपर समझाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यदि पेपर समझना है तो आपको लॉन्ग वीडियो देखना पड़ेगा। और अच्छे मार्क्स लाने के लिए भी पेपर को पहले समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने फर्स्ट पेपर समझाया था, ऐसे ही मैं जो आपका सेकंड पेपर है थर्ड सेमेस्टर में इसको समझा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन दिया है आपका तीसरा, राइट ए वेरी शॉर्ट नोट ऑन डिक्शन। डिक्शन एक प्रकार की भी मतलब वो शॉर्ट स्टोरी टाइप का होता है, लेकिन वो थोड़ा एपिक टाइप में होता है, तो उसको आपको समझाना है। ठीक है, कैसे, डिक्शन को। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया एक्सप्लेन द टर्म ऑफ ड्रामेटिक अर्नी। ड्रामेटिक अर्नी क्या होती है, इसका क्वेश्चन भी आपको प्लेस में मिल जाएगा। डिफाइन द टर्म ऑफ द थिएटर ऑब्स्योर्ड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट किसी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थिएटर ऑब्स्योर्ड जो टर्म है वो क्या था, उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे, कैसे उसको परिभाषित करेंगे, तो ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपका है, इसी में आपका है छठा क्वेश्चन, डिस्कस द ब्रीफ पोएटिक ड्रामा। इनकी जो पोएटिक, देखिए ड्रामेटिक ट्रेजेडी ड्रामा होता है, ठीक है, और आपका रोमांटिक ड्रामा होता है, ऐसे ही इसी प्रकार से पोएटिक ड्रामा होता है। तो पोएटिक ड्रामा को भी आपको किस में देना, समझाना है, ब्रीफ में समझाना है, शॉर्ट में। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिए, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ एपिलोज। एपिलोज क्या होता है, इसके बारे में भी आपको शॉर्ट नोट मिलेगा, इसको प्ले लिस्ट में चेक करिएगा। अगर इसका आंसर नहीं मिल रहा है तो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, व्हाट इज़ सॉलिक्यून ड्रामा। सॉलिक्यू क्या होता है, ड्रामा में इसका क्या महत्व होता है, इसको देखिएगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आपको हम अपलोड करा देंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, इसी में थोड़ा सा जूम कर दें, अब जितना सही रहेगा। तो व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द एम्परर जोन्स। व्हाट इज़ द मेन थीम, ये प्ले है द एम्परर जोन्स, इसकी मेन थीम क्या है, मतलब इसकी कथा वस्तु क्या है। ठीक है, स्क्रिप्ट क्या है इसकी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका है, इसी में नेक्स्ट दिया हुआ है, व्हाट आर द 2 मेन थीम्स ऑफ JB शॉस प्ले आर्म्स एंड द मैन। जो आर्म्स एंड द मैन है, इसमें क्या है, 2 मेन थीम है, 2 तरीके की मेन थीम, वो क्या है, वो भी आपको वेरी शॉर्ट में समझाना है। ठीक है, क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर इसका आंसर ना मिले तो आप बताइए कमेंट में, हम
आपको प्रोवाइड करा देंगे। सेक्शन बी आ गया। सेक्शन बी में भी आपको करना है शॉर्ट आंसर टाइप। अभी हमने समझे थे वेरी शॉर्ट, क्या समझा था, वेरी शॉर्ट। अब स्टार्टिंग आपकी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की है। अगला क्वेश्चन आपका है, इसी में जो नोट क्या करना है, अटेम्प्ट एनी टू, कोई से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सॉल्व ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क। यहाँ पर जो है प्रत्येक क्वेश्चन कितने का नंबर का है, यानी कि 15 मार्क का है। तो 15 मार्क का ये है, और उधर आपके 10 मार्क जो क्वेश्चन थे वो थे 2 मार्क के, तो उधर कितने हो गए 20 प्लस आपका 15 यानी 35, यानी 35 नंबर आपके इधर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका जो आंसर आपको लिखना है वो कितना, रिक्वायर्ड एक्सीडिंग वर्ड है 200, यानी कि 200 शब्दों में आपको जो शॉर्ट आंसर है उनका आंसर बनाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें अब 2 है, क्योंकि वो जो 10 क्वेश्चन थे वो आपके क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट में थे। राइट ए नोट ऑन द फ्लैश बैक एंड फॉर सॉर्डिंग। ठीक है, फॉर सर्डिंग, इनकी फ्लैश बैक चलते हैं, जो पीछे कहानी रिपीट होती है, जो कहानी हो चुकी है उसको दोबारा से दिखाने को फ्लैश बैक कहते हैं। इन फॉर सेडिंग, इन्हीं उसके आगे आने वाला टर्म। तो इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मिल जाए प्ले लिस्ट में तो ठीक है, स्टडी करिएगा, नहीं मिलता है तो आपको मिल जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर का आपका जो कोड नंबर है वो है 41423। चलिए, इसी में अब आपका अगला क्वेश्चन है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 क्वेश्चन नंबर आपका है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग विद द रेफरेंस एंड द कॉन्टेक्स्ट। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने अगर लिटरेचर लिया है तो आपको एक्सप्लेनेशन भी आना चाहिए। लेकिन क्या होता है, अक्सर स्टूडेंट क्या है जो एक्सप्लेनेशन है वो छोड़ देते हैं, तो ये गलत है। तो एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इनके रेफरेंस कहते हैं हम, क्या कहते हैं, संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट प्रसंग, एक्सप्लेनेशन व्याख्या, जैसे हम हिंदी साहित्य में करते हैं और हिंदी काव्य में भी करते हैं, इसी तरीके से आपको यहाँ करना है। लेकिन लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश की, वहाँ पर आपकी हिंदी होती है। तो ये आपकी लाइनें दी हुई हैं, यहाँ पे पैसे दिए हुए हैं, तो 2 दिए होंगे, उनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। जैसे एंड ऑफ्टन टाइम्स टू बिनेस आवर हार्म द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डार्कनेस टेल अस द ट्रुथ। यानी अक्सर हमारे साथ क्या होता है, हमें जीतते भी हैं हम, एंड आवर हार्म, हमारा नुकसान भी होता है, हमारा जीत और नुकसान दोनों होते रहते हैं। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डार्कनेस टेल अस ट्रुथ, और जो इंस्ट्रूमेंट डार्कनेस, इन जो अंधकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या करता है, वो हमारे लिए क्या बताता है, समझाता है, सच्चाई बताता है। क्या, विन विद अस ऑनेस्ट टेरिफाइज टू वेट्रेस इन डीपेस्ट कॉन्सिक्वेंस। हमें ईमानदारी साथ में अपने आप को चलना चाहिए। चलिए, एक ये पैसेज दिया हुआ है, तो इनमें आपके एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एनी वन ऑफ द रेफरेंस, इन्हें किसी एक को करना है। अभी इसमें आपका दिया हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया है। क्या पूछ रहा है, ड्रॉ ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैना इन आर्म्स एंड द मैन। रैना इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। ठीक है, ये रियल है कि रैना जो है आर्म्स एंड द मैन की बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये, तो उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, व्हाट इज़ द मेन मैसेज ऑफ मैकबेथ। तो पहले तो रैना कैरेक्टर पढ़ना है, देखिएगा, नहीं मिल रहा है प्ले लिस्ट ओपन कीजिए, प्ले लिस्ट में आंसर इसका अवेलेबल है। अगला का जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द मेन मैसेज ऑफ मैकबेथ। जो मैकबेथ प्ले है शेक्सपियर का, उस प्ले का मुख्य मैसेज क्या है, क्या मैसेज दिया हुआ है मैकबेथ में, जो मैकबेथ देना चाहता है। देखिए मैकबेथ एक प्ले का नाम भी है, मैकबेथ इसमें क्या है, एक एक्टर भी है, विलेन भी है, हीरो भी है, तो बहुत सारे रोल उसके हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर देखिएगा, मिल जाएगा, प्ले स्टोर ओपन करते रहिएगा, अपने दोस्तों में जरूर भेजिएगा वीडियो को 5 लोगों तक। और प्लीज़ आप लोगों से फिर मैं कह रहा हूँ कि आप लोग हेल्प कीजिए, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइबर को गेन कराइए, क्योंकि बाकी और वीडियो बनाते हैं लोग, मिसगाइड करने वाले बहुत सारे सब्सक्राइबर जुड़ जाते हैं, तो हम लोग तो आपकी सेवा में लगे हुए हैं। तो हम लोगों जैसे जो छोटे यूट्यूबर हैं, तो हम लोगों को भी हेल्प कीजिए, क्योंकि हम आप लोगों को एक अच्छा रास्ता ही बताते हैं। सेक्शन नंबर सी आ गया आपका 3rd, इसमें हम समझेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर आपको कितने पेज में लिखना है, कितने पॉइंट बनाने हैं, इसके लिए हम आपको लाइव आके बताएंगे। और लाइव हम संडे को सेशन चलाते हैं हमारा,
जो भी एग्ज़ाम अभी चलने वाले हैं, चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, फिफ्थ सेमेस्टर हो, एक एक सब्जेक्ट वाइज हम सभी का लाइव सेशन चलाएंगे। और अगली बार जो संडे को आएगा लाइव सेशन, फिफ्थ सेमेस्टर में चला चुका हूँ, उसको मैं अपलोड कर चुका हूँ, लाइव जाके देखिएगा। उसमें मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट कैसे लेना चाहिए। और फर्स्ट सेमेस्टर पे जो सब्जेक्ट अभी नहीं ले पाएँ उन लोगों के लिए भी लाइव सेशन संडे को आएगा, ठीक है। उसके बाद में हम आपका जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं तो उनके लिए भी लाइव में आके बताएंगे कि सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कैसे बनाएं। और फर्स्ट सेमेस्टर वाले तो बहुत ज़रूर देख लें, क्योंकि उनके बगैर अगर वो नहीं देखते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है सब्जेक्ट के बारे में कलेक्शन करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर है एनी वन क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है। लॉन्ग क्वेश्चन कैरीज 25 मार्क। देखिए यहाँ कितने मार्क हैं आपके, 25। एक क्वेश्चन 25 का हो गया, उधर कितने हो गए आपके 35, यानी कि 75 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं हम इसको कौन कौन से क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। लॉन्ग आंसर इज रिक्वायर्ड, ये लॉन्ग आंसर को आपको कितने शब्दों में लिखना चाहिए, मैक्सिमम 800 वर्ड्स होना चाहिए। तो चलिए देखिए आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस मैकबेथ एज ए विलेन हीरो। मैकबेथ जो है वो एक विलेन हीरो है, मतलब विलेन समझते हो आप, जैसे कोई मूवी देखते हैं, मूवी जिसे हम अगर हिंदी की भाषा में लोकल भाषा की बात करते हैं तो कहते हैं गद्दार। उसमें गद्दार कौन है, ठीक है, उसी को विलेन कहते हैं, जो हीरो के अपोजिट होता है, जिसके साथ उसका युद्ध चलता है, ठीक है, फाइटिंग होती है। तो जो मैकबेथ है वो एज ए विलेन हीरो है, हीरो भी है और विलेन भी है। तो इसको आपको डिस्कस करना है, लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। और लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखेंगे आप, कैसे इसका आंसर बनाएंगे, वो चीज़ें सारी मैं आपको बताऊंगा पेपर में इसके बाद में। और बाकी आप लोग प्ले जरूर देखिएगा, इसका आंसर भी आपको प्ले में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस आर्म्स एंड द मैन एज एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी। देखिए यहाँ पर आर्म्स एंड द मैन को कहा गया है एंटी रोमांटिक कॉमेडी है ये। तो इसको आपको डिस्कस करना है, इसको मतलब प्रूव करना है कैसे ये एंटी रोमांटिक कॉमेडी है, ठीक है। JB शाह का काफ़ी अच्छा रोल रहा है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 8 क्वेश्चन नंबर और आएगा आपका, तो उसमें भी आपको लॉन्ग आंसर ही पूछना देना पड़ेगा, ठीक है, लॉन्ग आंसर ही बताना है। तो यहाँ पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ, वो कोई भी लॉन्ग आंसर पूछ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8, T.S. Eliot एज ए ग्रेट ड्रामाटिस्ट, क्या ग्रेट ड्रामाटिस्ट, तो ये आंसर पूछ लेगा। तो कुल आपके पेपर में 8 क्वेश्चन दिए होंगे, और बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको समझा दिए, पूरा पेपर सॉल्व करा दिया है। तो इस वीडियो को आप लोग हर तरीके से कीजिएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी आप यूज़ करते हो वहाँ पर जरूर से कीजिएगा, लिंक कॉपी करके, जिससे और लोग भी जुड़ सकें। एंड वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर। तो अब मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।